अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। रियल स्टेट के प्लेटफॉर्म से, इस मैगज़ीन के प्लेटफॉर्म से और अपनी जो जितने भी हमारा काम है उस प्लेटफॉर्म से हम हमेशा बिज़नेस में लोगों को इनकरेज करते हैं कि कारोबार में आए, कारोबार करें। इससे मुल्क तरक्की करेगा, इससे लोग रोज़गार देना शुरू होंगे और ओवरऑल बहुत फ़ायदा होगा पाकिस्तान को। लेकिन कारोबार कोई आसान नहीं है, हर बंदा कारोबार शुरू नहीं करना चाहता। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी जो सोच होती है कारोबार शुरू करने से के दरमियान जो एक बैरियर होता है वो ये होता है कि अभी अगर वो सैलरीड पर्सन है तो उसको हर महीने एक रीज़नेबल अमाउंट मिल जाती है, उससे उसका घर चल जाता है, तो वो अपने आप को अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता। लेकिन यही सोचते सोचते बहुत टाइम गुजर जाता है। लेकिन जो लोग ये रिस्क लेने में कामयाब हो जाते हैं या किसी तरह से वो 1 साल के अपने अखराजात मैनेज कर लेते हैं कि 1 साल तक उनका घर चलता रहेगा और वो कारोबार में आ जाएंगे, तो वो कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि जो माइंडसेट शुरू में बना होता है ना महीने की तनख्वाह का, कारोबार में इनफैक्ट महीने की तनख्वाह नहीं होती, साल की तनख्वाह होती है। इसीलिए कारोबार के अंदर अगर आप साल की तनख्वाह ज़हन में रखें तो आप कामयाब हो जाते हैं। यानी अगर आपके 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने बहुत अच्छा काम नहीं हुआ, आप बहुत कुछ नहीं कमा सके, लेकिन आपके पास क्योंकि साल का आपने मैनेज कर लिया था, अपने अखराजात का एक बजट बना लिया था और उसके तहत आप चल रहे हैं, तो आप उसी साल के अंदर पूरे साल का जो तनख्वाह है वो एंड ऑफ द ईयर आप निकाल सकते हैं, अगर आप उस तरह से उसको प्लान करने में कामयाब हो जाएं। क्योंकि जो मंथली सैलरी है, या अगर आप फ़र्ज़ करें दुनिया की मिसाल लें तो अमेरिका में हफ्तेवार सैलरी तनख्वाह होती है, तो वो लोग महीने में 4 तनख्वाहें लेते हैं। उन्होंने इस तरह से इसको मैनेज कर लिया है। और जो बिजनेसमैन है वो इसलिए देता है, वो इसलिए देता है कि वो उसको एकदम से बहुत बड़ा पैसा ना बैंक से निकालना पड़े, तो वो उसी महीने के बजट को वो 4 दफ़ा डिवाइड करके अपनी एम्प्लॉइज़ को दे देता है और उसको एक पीस ऑफ माइंड रहता है कि बहुत पैसा उसके अकाउंट से नहीं निकल रहा। अगर आप बिज़नेस में आए हैं तो आप इस चीज़ को मद्देनज़र रख के काम करें कि आपकी तनख्वाह सालाना है। जैसे अभी दिसंबर है तो इसके ऊपर अगर आप दिसंबर टू दिसंबर डिसाइड कर लें, प्लान कर लें कि आपने क्या काम करना है, किस किस महीने में क्या क्या काम करना है, यानी आपका पूरा इनपुट्स देने की तरफ फोकस हो जाए, आउटकम की तरफ फोकस ना हो। क्योंकि बिज़नेस थोड़ा लॉन्ग रन होता है, तनख्वाह थोड़ी शॉर्ट रन होती है कि आपको वो मिल जाते हैं और आपका अखराजात मीट हो जाते हैं। अगर आप बिज़नेस में इस चीज़ को मद्देनज़र रख के काम करना शुरू कर दें तो आप यकीन कीजिए कि आप न सिर्फ बिज़नेस में कामयाब हो जाएंगे, बल्कि फिर आप 1 साल की बजाय 3 साल और 5 साल और 10 साल और फिर लॉन्ग रन आप जो है ना अपने लिए गोल्स बनाना शुरू हो जाएंगे। और जितना कोई लॉन्ग रन गोल्स बनाता है अपने बिजनेस के हवाले से या अपनी लाइफ के हवाले से, उतना वो कामयाब होता है। क्योंकि ज़िंदगी बेसिकली शॉर्ट टर्म में नहीं है, ज़िंदगी लॉन्ग टर्म में है। हैबिट्स अगर आपने बनानी है तो लंबे अरसे के लिए चलेंगे तो होगा, हार्ड वर्किंग लंबे अरसे के लिए करेंगे, प्लान करेंगे लंबे अरसे के लिए करेंगे। अगर ख्वाब आप देखेंगे, ड्रीम आपके होंगे तो बड़े बड़े ड्रीम होंगे तो ज़्यादा कामयाबी है या ज़्यादा आप हैप्पी रहेंगे। तो इसी तरह जब बिज़नेस में आप आएंगे तो आप ईयरली तनख्वाह का अगर फैसला करेंगे लेना, तो फिर आप जितनी चाहें आप तनख्वाह कमा सकते हैं, यानी आउटकम आप अपने बिजनेस से ले सकते हैं और आपका पीस ऑफ माइंड भी रहेगा। और जब भी माजी में भी अगर आप देखें तो लोग कारोबार को कभी ये नहीं सोचते थे, मंथली नहीं सोचते थे, वो शशमाही सोचते थे। आमतौर पे एक टर्म थी कि 6 महीने के बाद वो सोचते थे कि भाई बिज़नेस से देखेंगे क्या खटा है और या क्या ख़र्चा किया है और क्या आमदनी की है। नज़र तो वो शुरू से रखते हैं, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि कुछ चीज़ें जो इस महीने शुरू की हैं वो 3 महीने के बाद जाके फाइनल होंगी, उनके रिवार्ड्स जो है वो इस वक्त मिलेंगे। तो इसीलिए जब आप साल का प्लान करेंगे, साल का सोचेंगे बिजनेस के अंदर, तो सबसे पहले आप कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि आप पूरे एतमाद रहेंगे। तीसरी बात यह है कि आपको लॉन्ग रन चीज़ें करने की आदत पड़ जाएगी। आपको अंदाज़ा होगा कि जब देर से रिवार्ड आएगा तो बड़ा रिवार्ड आएगा। और अगर आप मंथली का माइंडसेट बनाए हुए हैं जैसे या बन गया हुआ है किसी वजह से जॉब के अंदर, तो आपको इसको चेंज करने की भी कभी सहूलत होगी। तो कारोबार में सालाना जो है वो प्रॉफिट्स या सालाना आमदनी को मद्देनज़र रखने वाले लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।